Good morning, students. Beta, yesterday we have revised comprehension check 1, chapter 5, The Princess September. So today we are going to revise these comprehension check 2, beta. Listen carefully and watch the video carefully. In the following sentence, elaborate the parts given in bold. Under the circumstances, it was a very unfortunate remark for the bird to make. बेटा जो मतलब नीचे दिया गया जो एक वाक्य है उसकी व्याख्या करनी है हमें, एक्सप्लेन करना है उसे हमें। और जो इन परिस्थितियों में मतलब अंडर द सर्कमस्टांसेस में, इन परिस्थितियों में ये जो कथन दिया गया है, ठीक है, ये जो रिमार्क्स दिया गया है, ये पक्षी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण क्यों था, ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। द सर्कमस्टांसेस वॉज दैट द बर्ड हैड नॉट कम बैक बिकॉज ऑफ द पार्टी एट हिज फादर इन लॉ हाउस. The princess was naturally worried. The remark was fortunate for the bird, and this confirmed her fears. The poor bird lost his freedom. इस सेंटेंस के अंदर क्या दिया गया है बेटा, इसमें कि वो अपने उस पक्षी के बारे में बता रही है कि वो जानता था कि तुम परेशान होगे यार, कि अंडर द सर्कमस्टांसेस कि ये एक अनफॉर्चुनेट रिमार्क है। क्यों रिमार्क है बेटा, उसने ये बताया कि बात ये है कि मैंने ना आने मतलब मेरे ना आने की पूरी संभावना थी, वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी वहाँ पर, लेकिन उसने क्या किया कि जो मेरे फादर इन लॉ की जो पार्टी रखी गई थी बेटा, बिकॉज ऑफ द पार्टी एट द फादर इन लॉ हाउस, जो मेरे फादर इन लॉ की जो पार्टी रखी गई थी, आयोजित की गई थी, उसमें सभी लोग चाहते थे कि मैं ठहर जाऊं, लेकिन क्या हुआ कि मैंने सोचा कि तुम चिंता करोगी, कि द प्रिंसेस वॉज नेचुरली वरिड एंड द रिमार्क्स वॉर फॉर्चुनेट फॉर द बर्ड। तो यही जो उसका रिमार्क्स था उसका दुर्भाग्यपूर्ण था। सो द पुअर बर्ड लॉस्ट हिज फ्रीडम। और उसने ये भी बताया कि तुम पक्का वहाँ पर डर जाओगी। इज दिस कन्फर्म्ड हर फियर्स एंड द पुअर बर्ड लॉस्ट हिज फ्रीडम। और वो जो पुअर बर्ड था, वो जो बेचारा पक्षी था, वो इन परिस्थितियों में क्या कर देगा, अपनी फ्रीडम को लॉस्ट कर देगा। तो ऐसी परिस्थितियों में पक्षी का यही कथन दुर्भाग्यपूर्ण था कि मैं ठहर भी जाऊं, कि सभी लोग चाहते थे कि मैं वहाँ ठहर जाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि तुम मेरी चिंता करोगी। What did Princess September do to ensure the safety of her pet? तो उसने ये बताया कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है, ठीक है, ने अपने जो पालतू पक्षी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की थी, इंश्योर की थी उसकी जो सुरक्षा करनी। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर पुट द बर्ड इनटू अ केज टू इंश्योर हिज सेफ्टी। उसने उस पक्षी को, अपने उस छोटे बर्ड को क्या कर दिया था, उस केज के अंदर रख दिया था। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट? तो पक्षी का क्या रिएक्शन रहा था इसके ऊपर। द बर्ड डिसलाइक हिज इम्प्रिजनमेंट, ही स्टॉप सिंगिंग। जो बर्ड को वो जो जेल के अंदर मतलब उस पिंजरे के अंदर जो उसने बंद कर दिया था, उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और उसने गाना गाना बंद कर दिया। वाई डिड द बर्ड रिफ्यूज़ टू बी टेकन आउट इन हर केज? कि पक्षी ने जो पिंजरे में बंद होकर बाहर जाने से क्यों इनकार कर दिया था, क्यों रिफ्यूज़ किया था। द बर्ड सेड दैट ही वॉन्ट बी रियली हैप्पी एंड नॉर्मल इफ़ ही वॉज टेकन आउट इन हर केज। कि बर्ड ने कहा ही वॉन्ट बी रियली हैप्पी एंड नॉर्मल इफ़ ही वॉज टेकन आउट इन हर केज, कि मैं खुश नहीं रहूँगा और ना ही नॉर्मल होगा कि आप मुझे इस पिंजरे के अंदर ही रखे रहोगे तब तक। द राइस फील्ड एंड द लेक लुक क्वाइट डिफरेंट एंड डल व्हेन सीन थ्रू द केज बार्स। कि उसने बताया था कि बेटा कि मैं ये तुम मतलब ये जो सितंबर ने कहा कि तुम गाकर अपना दुख क्यों नहीं भुला देते, लेकिन उसने ये कहा कि मैं किस प्रकार गा सकता हूँ। पक्षी ने जब बताया था उस बारे में, जब चैप्टर रीडिंग होती है कि बेटा कि मैं तो वृक्षों को, झीलों को, झील के पास जो हरे भरे खेतों को देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें हर दिन बाहर ले जाया करूँगी, उसने ये भी कहा था। लेकिन उसने ये कहा कि ये वैसी बात नहीं है। पक्षी ने बोला कि जो धान के खेत हैं, राइस फील्ड्स हैं, झील हैं और विलो वृक्ष हैं, जब पिंजरे की सलाखों के बीच से देखो तो बहुत ही अलग दिखाई देती हैं। तो उसने यही चीज़ें बताई थी। तो वो इसलिए जो है उस पिंजरे से निकलने के लिए मना कर रहा था।
वट persuaded प्रिंसेस सेप्टेम्बर गिव द बर्ड हिज फ्रीडम अगेन, कि राजकुमारी सितंबर पक्षी को फिर से स्वतंत्र करने के लिए क्यों मान गई थी, ठीक है, उसको फ्री करने के लिए क्यों मान गई थी। द बर्ड स्टॉप सिंगिंग एंड ईटिंग, उसने खाना और गाना और बिल्कुल बंद कर दिया था। ही फेंटेड एंड ले डाइंग इन हिज केज, वह चक्कर खाकर क्या हो गया था, बेहोश होकर उस पिंजरे के अंदर गिर गया था। एंड सेप्टेम्बर गेव अ स्टार्टेड क्राई टू सी हिम लाइंग विद हिज आइज क्लोज, और सितंबर ने रोना शुरू कर दिया उसे वहाँ पर गिरा हुआ देखकर, उसकी जो आंखें बंद हो रखी थी। शी लव्ड हिम सो मच दैट ही वैल्यूड हिज लाइफ मोर देन वन हर ओन प्लेजर। उसने क्या किया कि वह उसे बहुत प्यार करती थी और वो उसकी लाइफ की वैल्यू को जानती थी उसके ओन प्लेजर से ज़्यादा। सो शी ग्रांटेड हिम हिज फ्रीडम, तो उसने उसको इंश्योर कर दिया था कि मैं तुम्हें फ्रीडम दे दूँगी। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट, तो इस पे पक्षी की क्या रिएक्शन रहा था जब उसने उसको ग्रांट कर दिया था वहाँ से फ्रीडम करने के लिए। द बर्ड फेल्ट ग्रेटफुल टू काइंड प्रिंसेस, उस जो प्रिंसेस पर वो बहुत ही दया दिखा रहा था। ही प्रोमिस टू कम टू हर अगेन एंड अगेन, उसने प्रॉमिस किया कि मैं बार बार वापस आता रहूँगा। बिकॉज ही लव्ड हर, क्योंकि वो पक्षी भी उसको प्यार करने लग गया था। एंड ही अश्योर्ड दैट ही वुड सिंग टू हर एवरी न्यू सॉन्ग, कि वो उसे वादा दिलाता है कि वो गाना गाएगा और हर दिन उसके लिए एक नया सॉन्ग भी सुनाएगा। सो प्रिंसेस सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड, कि जो राजकुमारी है सितंबर अपनी खिड़की दिन रात खुली रखती थी। हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड, तो इससे पक्षी को क्या लाभ हुआ बेटा, क्या हेल्प मिली। द ओपन विंडोज गिव द बर्ड फ्रीडम टू फ्लाई इन एंड आउट ऑफ सेप्टेम्बर्स रूम, जो ओपन विंडो होती थी वो बर्ड को फ्रीडम दे देती थी, हर रोज़ वो चला जाता था और वापस फिर सितंबर के रूम में आ जाता था। हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ, और इससे राजकुमारी को स्वयं को क्या लाभ हुआ था बेटा। इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग हर फ्रेश वाइन, उसे वो ठंडी हवा मिलती रहती थी ताज़ा, एंड नेचुरल लाइट, जो प्राकृतिक जो रोशनी होती है। एंड इट हेल्प हर मेक हर ब्यूटीफुल, और इससे उसको हेल्प मिली उसको और भी ज़्यादा सुंदर बनाने में। द 8 सिस्टर केप्ट हर विंडो शट, कि जो राजकुमारी हैं 8 राजकुमारी अपनी खिड़कियों को क्यों बंद रखती थी। हाउ डिड इट अफेक्ट दैम, और इसका क्या परिणाम हुआ। द 8 सिस्टर हु केप्ट देयर विंडो शट ऑल नाइट बिकेम एक्सट्रीमली अगली एंड डिसएग्रीबल। इसमें एग्री ये बताया गया है बेटा, जो अगली होता है उस वर्ड को हम डिफाइन करेंगे अनप्लीजेंट, प्लीजिंग टू लुक एट, ठीक है। तो उसने यही चीज़ें बताई हैं कि मैं यही बताना चाहता हूँ कि द 8 सिस्टर हु केप्ट देयर विंडो शट, पूरी रात वो बंद रखती थी, बिकेम एक्सट्रीमली अगली एंड डिसएग्रीबल, मतलब उनको वो पसंद नहीं आता था। दे वर मैरिड टू द काउंसिलर, क्योंकि उनकी जो शादी थी वो किसके साथ कर दी गई थी। दे वर फाइनली मैरिड ऑफ टू द किंग्स काउंसिलर, उनके वो दरबारी के साथ उनकी शादी को का पक्का कर दिया था। सो थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।